कल्पना कीजिए, आप समंदर के तल में गहरे और काले पानी के नीचे हैं। आपके आसपास सिर्फ खौफनाक सन्नाटा और घुप अंधेरा है, और तभी अचानक एक 30 इंच चौड़े कच्चे तेल से भरे लोहे के पाइप के अंदर आपको बिजली की रफ्तार से खींच लिया जाता है। आप छटपटाते हैं, चीखना चाहते हैं, लेकिन आपके मुंह में सिर्फ गाढ़ा कड़वा तेल भर रहा है। बचने का कोई रास्ता नहीं, और सबसे खौफनाक बात, आप इस अंधेरे नर्क में अकेले नहीं हैं। ये कोई हॉलीवुड की सस्पेंस फिल्म नहीं है। ये 5 प्रोफेशनल गोताखोरों डाइवर्स की उस खौफनाक मौत की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना है, जहां वो एक ऑयल पाइप के अंदर जिंदा दफन हो गए। उनमें से सिर्फ एक इंसान मौत के मुंह से जिंदा वापस लौट सका, और एक डाइवर के सूट में लगे गोप्रो कैमरे ने उस मौत के तांडव को रिकॉर्ड कर लिया। Happened so fast, you couldn't react. I didn't even remember actually getting pulled in the pipe. I just remember going hurled through the pipe at unbelievable speed. तो आखिर उस दिन समंदर की गहराइयों में ऐसा क्या हुआ जिसने इन जिंदगियों को पल भर में निगल लिया? इस कहानी की शुरुआत होती है 25 फरवरी 2022 से। जगह थी साउथ अमेरिका का त्रिनिदाद एंड टोबैगो। वहां के समुद्र तट पर पारिया फ्यूल ट्रेडिंग कंपनी की एक बहुत पुरानी ऑयल पाइपलाइन में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। इस बेहद खतरनाक मिशन के लिए LMCS कंपनी के 5 सबसे बेहतरीन डाइवर्स को चुना गया था। फैजल कुर्बान, काजिम अली जूनियर और शिनाग सर, यूसुफ हेनरी और क्रिस्टोफर बूदरम। इन्हें समंदर की तलहटी में मौजूद एक यू शेप वाले 30 इंच चौड़े पाइप में काम करना था। यह पाइपलाइन कई सालों से बंद पड़ी थी। पानी के बीचों बीच पाइप खोलकर काम करना नामुमकिन है, इसलिए इन डाइवर्स ने पाइप के ऊपर एक हैबिटेट यानी 8 बाई 8 फीट का एक केबिन बनाया। भारी एयर प्रेशर की मदद से समंदर के पानी को बाहर धकेलकर एक सूखी जगह बनाई गई, जहां खड़े होकर वो आसानी से रिपेयरिंग कर सके। इनका मुख्य काम था उस 30 इंच के पाइप के अंदर फंसे एक इन्फ्लेटेबल प्लग को बाहर निकालना। यह प्लग एक एयर टाइट दीवार की तरह काम कर रहा था, ताकि अंदर का कच्चा तेल समंदर में लीक ना हो। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। डाइवर्स हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे टाइम बम के ऊपर बैठे हैं जो किसी भी सेकंड फटने वाला है। प्लग को खोलने के लिए ऊपर मौजूद डाइवर काजिम अली ने रिंच से उस प्लग के वाल्व को धीरे से लूज किया, लेकिन जैसे ही वाल्व थोड़ा सा भी खुला, एक ऐसी भयानक चूक हुई जिसने समंदर के नीचे प्रलय ला दिया। उन 5 डाइवर्स को यह नहीं पता था कि प्लग के नीचे वाले हिस्से में हवा बिल्कुल नहीं है, और वहां एक खतरनाक वैक्यूम बन चुका है। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे डेल्टा पी कहते हैं। जब भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच की रुकावट हटती है तो चीजें भयानक गति से खिंचती हैं। जैसे ही वाल्व खुला, हैबिटेट की हाई प्रेशर हवा और समंदर का पानी उस पाइप के अंदर लो प्रेशर की तरफ दौड़ा। एक भयंकर धमाका हुआ, और पलक झपकते ही टॉर्नेडो वाटर टॉर्नेडो ने उन 5 डाइवर्स, उनके भारी ऑक्सीजन टैंक और लोहे के औजारों को उस 30 इंच के तंग पाइप के अंदर निगल लिया। गोप्रो कैमरे में पानी का वो खौफनाक बवंडर दिखता है, और फिर सब कुछ काला। अब शुरू होती है इंसानी इतिहास की सबसे भयानक सर्वाइवल बैटल। वो लोग 1200 फीट लंबे पाइप के अंदर फंस चुके थे, यानी करीब 4 फुटबॉल मैदानों जितना लंबा रास्ता। चारों तरफ गाढ़ा तेल, सांस घोंट देने वाला अंधेरा और हड्डियां तोड़ देने वाला दर्द। पाइप के अंदर खींचते वक्त वो एक दूसरे से इतनी बुरी तरह टकराए थे कि किसी का हाथ टूट चुका था तो किसी की नाक। कच्चा तेल उनकी आंखों और जख्मों को एसिड की तरह जला रहा था। जब पानी का बहाव शांत हुआ तो उन्हें पाइप के ऊपरी हिस्से में थोड़ी सी हवा मिली। क्रिस्टोफर और काजिम ने अंधेरे में एक दूसरे को आवाज दी। उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाई। एक दूसरे के कंधे पर पैर रखकर वो लोग धीरे धीरे पाइप में रेंग कर आगे बढ़ने लगे। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद वो सिर्फ कुछ इंच ही आगे बढ़ पाए थे, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। पाइप के अंदर पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा था। अब सांस लेने के लिए सिर्फ 6 इंच की जगह बची थी। पीछे वाले डाइवर्स की सांसें उखड़ने लगी थीं। तभी क्रिस्टोफर ने तय किया कि वो पानी के अंदर सांस रोककर आगे स्विम करेगा। किस्मत से उन्हें रास्ते में 2 छोटे ऑक्सीजन टैंक मिल गए, जो हादसे के वक्त अंदर खींच आए थे। काजिम की हालत बहुत खराब थी, इसलिए तय हुआ कि सिर्फ क्रिस्टोफर ही उन टैंक्स का इस्तेमाल करके रेस्क्यू टीम लेकर आएगा। लगभग 50 फीट तक स्विम करने के बाद उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई, और अचानक वो पानी से बाहर आ गया। वो बर्थ 6 के पाइप के आखिरी छोर तक पहुंच चुका था। एक रेस्क्यू शिप के क्रू मेंबर ने उसकी आवाज सुनी और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बुरी तरह जख्मी क्रिस्टोफर ने बाहर आते ही चीख कर कहा, अंदर अभी भी मेरे 4 भाई जिंदा हैं, प्लीज उन्हें बचा लो। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अब शुरू होता है। LMCS कंपनी और पारिया मैनेजमेंट ने क्रिस्टोफर की बात पर विश्वास ही नहीं किया। मैनेजमेंट का मानना था कि पाइप तेल से भरा है और कोई इंसान इतने घंटे वहां जिंदा नहीं रह सकता। बाहर खड़े बाकी डाइवर्स ने खुद समंदर में उतरकर बाहर से उस लोहे के पाइप पर हथौड़े से नॉक किया।
और आप यकीन नहीं करेंगे, अंदर फंसे हुए उन 4 जिंदा इंसानों ने वापस पाइप पर नॉक करके जवाब दिया। वो जिंदा थे, वो अपनी जान की भीख मांग रहे थे। लेकिन कंपनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उन्होंने बाहर खड़े डाइवर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन करने से रोक दिया। कंपनी ने कहा कि यह बहुत ज्यादा रिस्की है। बाहर रेस्क्यू टीम खड़ी थी, लेकिन किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। वो 4 डाइवर्स जख्मी हालत में भूखे प्यासे उस भयानक अंधेरे में घुट-घुट कर अपनी मौत का इंतजार करते रहे। जब कई दिनों के बाद पाइप से उनकी लाशें निकाली गईं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दुनिया के होश उड़ा दिए। वो डाइवर्स तुरंत नहीं मरे थे। वो हादसे के बाद रविवार तक और उनमें से एक डाइवर तो सोमवार तक जिंदा था। अगर कंपनी चाहती तो वो आराम से बच सकते थे। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसी खौफनाक लापरवाही थी जिसने 4 जिंदा इंसानों को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। आपको क्या लगता है, इस दर्दनाक मौत का असली जिम्मेदार कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इस कहानी ने आपको झकझोर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही अनसुनी सच्ची कहानियां लाते रहते हैं।